हाँ तो बच्चों, जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो मुझे लगते हैं लेवल के क्वेश्चन हैं, वो सारे हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट चालू करेंगे। तो हमने अभी तक शायद 4 से 5 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स हमारा हो चुका है। एक हमारा लिमिट वाला जो चैप्टर था आप लोगों का, जिसको हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं, संतत एवं अवकलनीयता, चैप्टर नंबर 6 भी मैंने करवा दिया है। चैप्टर नंबर 7 था बच्चों, वो भी हमारा हो चुका है, जिसमें हमने अवकलन के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है LPP, जिसको हम बोलते थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो भी हमने सॉल्व करवा दिया है आपको, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट उसका। इसी प्रकार बच्चों चैप्टर नंबर 1 था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, वो भी मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक अच्छी तरह समझा दिया है। तो उम्मीद है इस प्रकार से शायद मेरे 4 या 5 चैप्टर मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, और धीरे धीरे हम इन्हें और भी आगे चैप्टर पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो यार, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल कहना चाह रहा है कि f(x) जो है वो बच्चों इस प्रकार से रिप्रेजेंट करके दे रखा है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है हमारी, वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। तो अब आप सीख गए होंगे कि इसके अंदर रो कितनी है बच्चों, 3, एंड कॉलम कितने हैं बच्चों, 3, ठीक है ना। इसलिए हम 3x3 की इसको बोल रहे हैं मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, x ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो इसको एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सबका एंगल क्या है, यहाँ पर x है। क्लियर है। सोचो यदि मैं यहाँ पर y लेता तो यहाँ पर सारे फंक्शन में क्या आ जाता, y का फंक्शन आ जाता। तो बच्चों सवाल हमारा ये कहना चाह रहा है कि आप इसे शो करो या प्रूव करो कि f(a) को यदि हम f(b) से मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों हमारा जो आंसर आना चाहिए फंक्शन ऑफ a+b आना चाहिए। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखो यार, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। मैंने बताया है यदि यहाँ x का फंक्शन है तो चारों तरफ हमने x लगा दिए हैं। यदि मैं बोलूँ ये y का फंक्शन है तो सब जगह हम y लगा देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे y से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, किससे, a से। तो इधर हमें f(a) बोल रहा है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग यदि f(a) अपनी मर्जी से मानूँ, लेट करता हूँ बच्चों, तो किस प्रकार से लेट होगा। तो आप कहोगे सर आपने यदि यहाँ a लिया है तो चारों तरफ एंगल जो है x के वो a में बदल दो, तो फंक्शन a का हो जाएगा। तो बच्चों वही काम मैं कर रहा हूँ, यहाँ भी मैंने a लगा दिया, इसी प्रकार मैंने यहाँ भी a लगा दिया, और 0 हमारा चल रहा है बच्चों। ऐसे हम बात कर रहे हैं साइन a की, ऐसे हम बात चल रहा है बच्चों कॉस a की, और आगे चल रहा है हमारा 0। इस प्रकार बच्चों 0, 0 और 1 चल रहा है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे मैं बात करूं कि यदि मुझे LHS सॉल्व करना है तो f(a) को f(b) से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई जब होगा जब आपके पास दोनों फंक्शन रिप्रेजेंट हो। अभी तो हमने f(a) तो लिख दिया है, अब मुझे लाना है f(b). क्या लाना है बच्चों, f(b). तो आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, आप सब जगह b लगा दो। तो बच्चों हमें सब जगह क्या लगा देना है, b लगा देना है। तो यहाँ हो जाएगा cos b, यहाँ हो जाएगा sin b, यहाँ हो जाएगा बच्चों 0, इस प्रकार यहाँ हो जाएगा sin b, इस प्रकार यहाँ हो जाएगा cos b, इस प्रकार यहाँ हो जाएगा 0, और 0, 0, 1। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सोचो यहाँ पर एग्जाम में हमसे c और d पूछ लिया और अंदर बोल दिया c+d, तो हम सब जगह c और सब जगह d रखेंगे, ठीक है। अब हम ले रहे हैं LHS। तो बच्चों जब हम LHS करेंगे तो LHS कहना चाह रहा है कि इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस किस को, इस वाली मैट्रिक्स को और इस वाली मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करके हमें ये लाना है कि सब जगह a+b का फंक्शन होना चाहिए। मतलब a+b हमारा यहाँ भी बन जाना चाहिए, यहाँ भी बन जाना चाहिए, यहाँ भी a+b आ जाना चाहिए, यहाँ भी a+b आ जाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो बच्चों LHS जो हमारा था वो था f(a) मल्टीप्लाई f(b). क्लियर है, ये LHS था। मैंने दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। क्या क्या पुट कर दिया, cos a माइनस साइन a 0, cos a माइनस साइन a 0,
साइन ए कॉस ए 0। क्लियर है? इस प्रकार से बच्चों 0 0 1 यहाँ पर आ जाएगा। और हम आगे बात करें तो आगे चल रहा है बच्चों कॉस बी। कॉस बी में क्या कहना चाह रहा है, सॉरी एफ ऑफ बी चल रहा है आगे, वो है कॉस बी माइनस साइन बी 0। आगे चल रहा है हमारा साइन बी कॉस बी 0 0 0 और 1। क्लियर है बच्चों? जी बिल्कुल क्लियर है। तो देखो यार, अब हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करना तो बहुत सिंपल है, आपने कई बार सिखा दिया है। तो बच्चों हमने इसका जुगाड़ किया था, याद हो तो, कि पीछे से एक कॉलम उठाओ और इसके ऊपर जमा दो, ठीक है ना। ऐसे दूसरा वाला कॉलम उठाओ तो अभी इसके ऊपर जमा दो, और तीसरा वाला कॉलम उठाओ तो अभी इसके ऊपर जमा दो। तो उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इतना अपने आप से समझो, फिर हमें इसको आगे सॉल्व करवाते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वैसे तो आप लोगों को अच्छी तरह मैंने सिखा दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके सिखा रहा हूँ। मैंने बताया था यार आपको पीछे वाला कॉलम उठाना है, उसके ऊपर जमा देना है। कॉस बी पहले वाले के ऊपर जाएगा, ध्यान रखना। सेकंड वाला सेकंड वाले के ऊपर रखेंगे हम, और थर्ड वाला बच्चों थर्ड वाले के ऊपर रखेंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते हो अच्छी तरह, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस लगा के इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस लगा के इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चा हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, कॉस ए कॉस बी आएगा, प्लस लगाते चलेंगे क्योंकि एक ही रो के एलिमेंट्स हैं ये। इसी प्रकार हम बात करें तो साइन ए साइन बी से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है यहाँ तक? और आगे 0 वाला 0 से हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो ये होगा बच्चों साइन ए कॉस बी। क्लियर है? प्लस लगाएंगे हम, तो यहाँ पे कैसे भी लिख दो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होता है, कॉस ए साइन बी लिख रहा हूँ मैं। क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल क्लियर है। ऐसे हम 0 को 0 से करेंगे तो ये भी 0 आएगा। और चलो बच्चों आगे, तो ये भी 0 आएगा, इसी प्रकार ये भी 0 आएगा, और इसी प्रकार बच्चों ये भी 0 आएगा। क्लियर है? जी बिल्कुल। फिर मैंने बताया था ये चीज़ हम जुगाड़ कर रहे हैं, सिर्फ हमें पेंसिल से लिखना पड़ेगा और इरेजर से इसको मिटा देना है। फिर हम उठाएंगे सेकंड कॉलम, तो बच्चों माइनस साइन बी, आगे चल रहा है कॉस बी, और आगे हम बात करें तो ये 0 है। कैसे करेंगे? तो सॉल्व करो, देखो एक बार आप। तो होगा क्या बच्चों, ये हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस कॉस ए साइन बी, प्लस हम लोग लगाते ही हैं बीच में। फिर हम करेंगे बच्चों माइनस का साइन ए कॉस बी, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ए कॉस बी। अभी एक बार मैं देखता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक मिनट देखना। माइनस साइन ए ये भी हमारा हो चुका है, सेकंड वाला भी हमारा हो चुका है। सेकंड वाले में आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। एक मिनट रुको, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोगों को, एक मिनट रुको, इसको एडजस्ट कर देता हूँ बच्चों। तो अगला आएगा माइनस साइन ए साइन बी, प्लस में हम लगाएंगे कॉस ए कॉस बी, और इसी प्रकार आगे चलेगा तो बच्चों ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसमें भी 0 ही हुआ था, और इस प्रकार इसमें भी 0 ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल। आगे हम बात करें तो ये 0 और ये 0 और ये 0, तो बच्चों इस प्रकार ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन देखते रहना। अब हम इसको भी रफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम उठाएंगे थर्ड कॉलम, जिसमें हम यहाँ पे 0 0 1 जमाएंगे। तो बच्चों आप समझदार हो, ये भी 0 आएगा, प्लस में ये भी 0 आएगा, प्लस में ये भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये 0 हो जाएगा।
क्लियर है। अगला हम चलेंगे यहाँ पर, तो ये भी 0 है हमारा, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। और ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, लेकिन यहाँ देखो आप 1 को यदि 1 से करेंगे हम तो 1 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 1 आएगा। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो देखो यार एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी आ रहे हैं बच्चों, ये फॉर्मूले आ रहे हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे। बस आप लोगों को इन फॉर्मूले पे कमांड बनानी है। तो फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस माइनस होता है साइन ए साइन बी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बच्चों? ए प्लस बी का, जिसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आता है। इसकी हम बात करें तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं। देखो ये 0 ऐड है, 0 ऐड हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इनमें से बच्चों माइनस कॉमन ले रहे हैं। और फिर हम पीछे से बोल रहे हैं साइन ए कॉस बी। देखो ये प्लस हो गया, माइनस जैसे ही आप कॉमन लोगे तो दोनों प्लस प्लस बन जाएंगे। तो हम पहले इसको देख रहे हैं साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। तो आप कहोगे सर ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है पहले फॉर्मूला याद करो, ठीक है ना। आगे 0 आएगा बच्चों। आगे हम बात करें तो यही फॉर्मूला पहले से सेट है। ये साइन ए प्लस बी हो गया, ये हो गया बच्चों। इसमें भी देखो यार पहले प्लस वाला बोलो कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस वाला बोलो तो ये आएगा कॉस ए प्लस बी। अरे हाँ या ना? हाँ, ये 0 चल रहा है, ये भी 0 चल रहा है, ये भी 0 चल रहा है, ये भी 1 चल रहा है यहाँ पर। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हमें लाना क्या था? तो आप बोलोगे आपको लाना है सर फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस बी में। तो आप अब सवाल को देखोगे गौर से बच्चों, तो वहाँ आपने देखा होगा सब जगह x था तो हम उसको f ऑफ x बोल रहे थे, सब जगह a था तो हमने उसको f ऑफ a नाम दे दिया था, सब जगह b था तो आपने उसको f ऑफ b नाम दे दिया था। यहाँ पर जो भी एंगल आ रहा है ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, तो बच्चों इसको हम पूरे को क्या दे देंगे? फंक्शन a प्लस बी। और इधर हमारा LHS में हम जो ले रहे थे बार बार वो ले रहे थे f ऑफ a f ऑफ b। तो इस प्रकार बच्चों ये जो है वो आपका आंसर आ चुका है। पूछा हुआ सवाल था राजस्थान बोर्ड में, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड की बुक से उठाया हुआ सवाल है, 12th क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। यह जो ए मैट्रिक्स है उसमें दे रखा है आपको 2x2 की कोई मैट्रिक्स दे रखी है जहाँ नंबर ऑफ रो और कॉलम बच्चों इक्वल आ जाए, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो ये एलिमेंट है 0 माइनस 10x/2 10x/2 0, ठीक है बच्चों। कहना चाह रहा है यार LHS बराबर RHS लाओ। तो देखो यार LHS में यहाँ पर एक बात बोली है इन्होंने I प्लस A, और I आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी को हिंदी में बोलूँ तो इकाई आव्यूह भी हम बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में क्या करते थे बच्चों, वहाँ लिखा हुआ देते थे I2 I3 I4, तो बच्चे समझ जाते थे वहाँ 2x2 की मैट्रिक्स लेनी है, 3x3 की लेट करनी है। आजकल वो देना बंद कर दिया। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को देखना है और फिर आपको पहचानना है कि I2 होगा या I3 होगा। तो बच्चों आपने यहाँ 2x2 लिखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक लेट कर रहा हूँ, तो लेट I2 कर रहा हूँ, समझते चलना। 1 मिनट रुको। हाँ तो बच्चों हम जो I2 लिख रहे थे यहाँ पर, हम I2 लिख रहे थे 1001। आप कहोगे सर आपने ऐसा ही क्यों लिखा? तो मैंने यार पहले भी बताया था आपको कि हमें क्वेश्चन को देखना है, जितने बाई जितने की मैट्रिक्स है उतने बाई उतने की मैट्रिक्स हमें लेट करनी है। क्लियर है? तो I2 हमने लिख दिया। अब LHS हम बात करें तो LHS आपसे कहना चाह रहा है बच्चों कि आपको I प्लस A लाना है। क्या लाना है आपको? I प्लस A। और I कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? तो I है बच्चों 1001 की, प्लस में A है हमारा 0 माइनस 10x/2
ऐसे ही हम बात करें आगे tan x/2 और बच्चों ये है 0। क्लियर है यहाँ तक? मैंने कहा है इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए सेम बाई सेम जो है हमारी मैट्रिक्स वो होगी 2/2 है तो 2/2 होगी, ध्यान रखना, और आंसर भी जो आएगा 2/2 का मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो पहली वाली मैट्रिक्स के पहले वाले एलिमेंट से ऐड कर दो, ये 1 आएगा। ऐसे बच्चों हम करेंगे इसको तो माइनस का tan x/2 आएगा, और ऐसे हम बात करेंगे तो 0 + tan x/2 आएगा तो tan x/2 आएगा। क्लियर है? और 1 को यदि हम 0 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार बच्चों 2/2 की हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना जो मिला है वो LHS का मिला है, अभी हमें RHS और लाना होगा। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार मुझे ये भी बता दो। जी बिल्कुल आप लोगों को दिख रहा है। हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे RHS की। किसकी बात करेंगे हम? RHS की। तो देखो यार RHS में अभी हमने जो बताया था आपको, हमारा जो आंसर आया था 1 - tan x/2 और 1, यही मैं इसको पूरे को सॉल्व करके लाऊंगा, और इस प्रकार हम दोनों बोल देंगे कि हमारे इक्वल प्रूफ हो गए। तो देखो यार पहले बोर्ड मास रूल से हमें पता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और जब ब्रैकेट सॉल्व कर दिया हमने उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना, सारा काम बोर्ड मास रूल से ही चलता है मैथ में। तो बच्चों सबसे पहले मुझे i - a सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी तो हमने i + a करके बताया था, अब मैं i - a करूँगा, और हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको करना पड़ेगा cos x - sin x और sin x cos x। ठीक है ना, इनसे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो हमने आपको बताया था कि i क्या होती है, तो आप कहोगे आपने बताया था सर 1001 होती है, ये तो हमारी i थी। ठीक है भाई, -a कर रहे हैं, a क्या हो रहा है? a हो रहा है 0 - tan x/2, tan x/2 0। क्लियर है यहाँ पर? जी बिल्कुल। और इस प्रकार से हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। ये मत कहना सर ये कैसे आया है, ये हमने लेट किया है। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं, तो सेम ऑर्डर होनी चाहिए, और यदि सेम ऑर्डर होगी तो आंसर जो आएगा वो भी सेम ऑर्डर का ही आएगा। और हम आगे बात करें तो इसको सॉल्व करने पर हमें करना है बच्चों इससे मल्टीप्लाई। किससे? cos x - sin x से, और sin x cos x से। तो उम्मीद है आपको मेरी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। तो बच्चों बोर्ड मास रूल लगाओ यहाँ पर, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो दोनों को माइनस करो। सब चीज़ सिखाई है मैंने, माइनस करना, ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, बस आपको पुरानी वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो बच्चों 1 में से हम 0 करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे हम 0 माइनस करेंगे, देखो पहला वाला पहले वाले से माइनस होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले से माइनस होगा, तो 0 माइनस करेंगे बच्चों तो हमारा प्लस का आ जाएगा tan x/2। इसी प्रकार हम बात करेंगे तो माइनस का tan x/2 आ जाएगा। ऐसे हम 1 - 0 करेंगे तो 1 हमारा आ जाएगा। क्लियर है आपको? जी बिल्कुल। आगे क्या चल रहा है? आगे चल रहा है हमारे पास cos x - sin x, और आगे चल रहा है बच्चों sin x cos x। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, तुम हाँ ना ही नहीं बोल रहे। ठीक है, तो बच्चों अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। वापस रिमाइंड कराता हूँ आपको, मैंने सिखाया था कि 2/2 की मैट्रिक्स हो, अंदर के यदि दोनों एलिमेंट सेम हो तो बच्चों मल्टीप्लाई संभव है। तो जो आंसर आएगा वो बाहर वाली मैट्रिक्स का आएगा, मतलब 2/2 जो होगा वो इसका सॉल्व करने पर आंसर आएगा। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसका मल्टीप्लाई करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ तो बच्चों हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? तो मैंने बताया था बच्चों इसको उठाओ और इसके ऊपर जमा दो, तो cos x और sin x। ध्यान रखना हमेशा पीछे वाली मैट्रिक्स का पहला कॉलम उठाया जाता है। अब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कैसे करोगे? तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले इसको इससे करेंगे, तो cos x प्लस, देखो cos x का 1 से करा तो cos x आया, सिर्फ प्लस लगाते चलो, अगला आएगा sin x मल्टीप्लाई में tan x/2। क्लियर है? जी बिल्कुल। ऐसे ही हम अगला करेंगे तो माइनस का cos x tan x/2,
प्लस में साइन एक्स। और हम बात करें आगे, इसको उठा रहे हम, तो ये होगा बच्चों अब की बार माइनस का साइन एक्स लिखेंगे। पेंसिल से लिखना है, ध्यान रखना ना, और इरेजर से इसको रफ कर देना। कई बच्चे ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, वाइटन लगा देते हैं ना ऊपर, ऐसा बुद्धिजीवी मत बनना। तो देखो यार, माइनस का साइन एक्स हम करेंगे, प्लस लगाते चलो cos x tan x बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल। आगे हम बात करेंगे बच्चों में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का साइन एक्स tan x बाई 2 होगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों 2/2 की हमारी क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स डिजाइन हो जाएगी। आपको पता है पहला LHS में क्या आंसर आया था, मैं लिख देता हूँ वो भी, जिससे आप मैच कर सको दोनों का आंसर सेम आ रहा है क्या। उसका आंसर हमने निकाला था बच्चों 1 माइनस tan x बाई 2, इधर आया था tan x बाई 2 प्लस 1। इस प्रकार हमारा जो LHS का आंसर था वो था। ठीक है, आगे देखो, आगे कैसे करेंगे बच्चों, समझते चले जाओ। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो आंसर आएगा हम कोशिश से कर रहे हैं कि हम सबको साइन कॉस में बदल दें। ठीक है, तो जो भी हम चेंज करेंगे बच्चों, उसमें हम tan को किस में चेंज कर रहे हैं, साइन कॉस में। तो देखो यार, cos x प्लस साइन एक्स, यदि हम tan x को बदलें तो ये हो जाएगा साइन बटे कॉस, मतलब साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 हो जाएगा। ये 10th क्लास की चीज़ें, बस आपको समझते हुए चलना है। ऐसे बच्चों हम आगे भी कर रहे हैं, जितने भी tan आए सबको बदल देना है। तो माइनस का साइन एक्स प्लस का cos x, tan की हम बात करें तो बच्चों साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ। और हम आगे बात करें तो माइनस का cos x, tan हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2, साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 प्लस में साइन एक्स, प्लस में साइन एक्स। और आगे हम बात करें तो साइन एक्स tan x बाई 2 हो जाएगा बच्चों साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस में cos x। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो आप, क्योंकि सबको फ़ायदा हो जाए। हमारा जो उद्देश्य है बच्चों, उस सब बच्चों को फ़ायदा कराना है। ठीक है ना, क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर सब लोग ज़्यादातर फ्री होंगे, तो उन बच्चों की किसी प्रकार की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, बस ये हमारा मोटो है। तो आप आगे जाके ज़्यादातर बच्चों को शेयर करें और इस वीडियो का फ़ायदा उठाते चलें। अब देखो कैसे करेंगे यार। हाँ तो बच्चों बात अब ऐसी है, अब हम ले रहे हैं LCM। LCM को हिंदी में बोलते हैं बच्चों लघुत्तम। जो बच्चे LCM लेना जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते मैं जैसे ट्रिक बता रहा हूँ आपको वैसे आपको चीज़ों को समझना है। देखो LCM लेते चले बच्चों, सीधी सी मेथड ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यार इन दोनों को करेंगे हम, तो ये आएगा cos x बाई 2। जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए मैंने बताया है। प्लस में साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा, अपॉन में नीचे क्या चलेगा बच्चों, नीचे चलेगा cos x बाई 2। क्या चलेगा नीचे, cos x बाई 2। ठीक है, आगे हम बात करें तो पहले मैं लिख रहा हूँ प्लस वाले को, तो यहाँ हम लिख रहे हैं, इसको लिख देते हैं पहले, है ना। तो पहले साइन वाला लिख रहा हूँ फॉर्मूला बनाने के लिए मैं। तो पहले हम लिख रहे हैं साइन एक्स बाई 2 cos x माइनस cos x बाई 2 साइन x। आप समझदार हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं बच्चों। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा। ठीक है ना, आगे तो आप वैसे बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो। ऐसे हम इसको लिख रहे हैं पहले प्लस वाले को, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स बाई 2। नीचे हम बात करें बच्चों तो ये आएगा cos x बाई 2। अरे दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा आप लोगों को, यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं बच्चों वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है।
जी बिल्कुल। ऐसे हम बात करें, इसको भी देख लो आप लोग, पहले प्लस वाला हम बात कर रहे हैं, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन में बच्चों cos x बाई 2 इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोग ये चीज़ भी समझ लीजिए, फिर हम इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करवाते हैं। हाँ तो बच्चों लास्ट स्टेप अब हम कर रहे हैं सॉल्व, और अब हमारा आंसर भी हम ले आएंगे। लाना क्या है, 1 tan x बाई 2, ठीक है ना, माइनस में, फिर नीचे था हमारा tan x बाई 2 1। देखते हैं आता नहीं आता। हाँ तो यार फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। तो a हमारा x है और b हमारा x बाई 2 है। नीचे चल रहा है बच्चों cos x बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल। और हम बात करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है sin a cos b माइनस cos a sin b। ये होता है बच्चों sin a माइनस b, sin a माइनस b, और ये नीचे आएगा cos x बाई 2। क्लियर है? थोड़े से लाइन बड़ी कर दो इसका, ठीक है। आगे देखो sin a cos x बाई 2, इसको भी ऐसे लिखो, sin a माइनस b का फॉर्मूला है। देखते चलना, ये a है और ये आपका b है, नीचे चल रहा है cos x बाई 2। ऐसे हम बात करें इसकी तो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये है बच्चों cos a माइनस b, और हमारे पास ये आ रहा है cos x बाई 2। क्लियर है? जी बिल्कुल। तो हम इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को, और अब हम आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर आएगा क्या वो LHS से मैच भी करेगा या नहीं करेगा। तो देखो यार, वैसे तो आप लोग अब समझदार भी हो, आपको आंसर आता हुआ दिख भी रहा होगा। तो देखो यार, यदि हम x में से x बाई 2 माइनस करें तो आप कहोगे सर x बाई 2 ही तो बचेगा। भाई एक में से आधा गया तो एक ही तो बचेगा। नहीं, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, और आधे वाले इसको बच्चों cos x बाई 2 से करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? जी बिल्कुल। ऐसे हम बात करें तो यहाँ पे देखो यार, आधे में से एक जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा। और आप लोगों ने 11th क्लास में भी देखा होगा कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और ऐसा क्यों होता है, इस सब हम 11th क्लास की वीडियो बनाएंगे तो वहाँ समझाएंगे। तो साइन माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन x बाई 2 और नीचे आ जाएगा cos x बाई 2। ऐसे हम एक में से हाफ माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास हाफ ही बचेगा, साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ऐसे बच्चों एक में से हाफ करेंगे हम तो cos x बाई 2 cos x बाई 2 हमारे पास बच जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो यार, बिल्कुल। तो ये भी कैंसिल आउट। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो LHS से मैच करेगा। देखो ये तो आया 1, ये आया माइनस का tan x बाई 2, और हमने बात करी आगे, ये है प्लस का tan x बाई 2, और हमने आगे बात करी तो ये है बच्चों 1। इस प्रकार हमारा 2/2 का आंसर LHS का RHS से मैच कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। तो बच्चों हमने अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम चल रहे हैं 3rd क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों ये है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का 15 क्वेश्चन, ठीक है। और अब हम लोग इस सवाल को भी समझेंगे और धीरे धीरे शायद एक सवाल और बचेगा इसके बाद मिससेलेनियस का, उसको ख़त्म करके हम लोग ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो बच्चों आप इसको पढ़ो, फिर हम आगे बात करते हैं। और ये सारे जो भी हम सवाल करवा रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट सवाल है ना। तो देखो यार ये सवाल कैसा है, इसको भी समझते हैं हम। ये कहना चाह रहा है कि हमें ये दिया हुआ है, इफ़ लगा कर दिया हुआ है, लिख भी देता हूँ कई बच्चों के लिए, इफ़ है ना, यदि ऐसा हो तो ये सिद्ध करो।
आगे एक लॉजिक दिया है बच्चों, एन इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं यार? तो इंटीजर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर जो सिर्फ 0 से लेकर आगे तक चलता जाए, 0 से लेकर है ना, ये नहीं 0 लेना है 1 2 3, 0 काउंट नहीं होना चाहिए, 1 2 3 समथिंग। ऐसे हम नेगेटिव इंटीजर वो बोलेंगे जो -1 से स्टार्ट हो। और बच्चों 0 इंटीजर होता है जो सिर्फ 0, ओनली 0 जो है वो सिर्फ 0 इंटीजर का काम करता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। इसलिए हम कहते हैं 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि उसको अलग ही नाम दिया गया है 0 इंटीजर। तो देखो यार, मतलब ये है हम एन इंटीजर है, इंटीजर मतलब आप 1 2 3 कुछ भी रखो चाहे। तो कभी भी ऐसे सवाल आ जाए ना, ए की पावर में एन है, एक बी की पावर में, सी की पावर में, एक्स की पावर में, ऐसे सवालों का तरीका सिर्फ और सिर्फ करने का PMI है। यदि आप लोग क्लास 11th ढंग से पढ़कर आए हो तो वहाँ चैप्टर नंबर 4 था राजस्थान बोर्ड में, गणितीय आगमन सिद्धांत, हिंदी में बात करें तो, और इंग्लिश में बोलूँ तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था। वहाँ हमसे 3 स्टेटमेंट प्रूव करवाता था वो। पहले 1 पर चेक करो, फिर आपसे k पर बोलता था तो k पर चेक करो, और एक बच्चों आपको k+1 पर चेक करता था तो k+1 पर चेक करो। इस प्रकार के 3 स्टेटमेंट थे। इस पे हमें ट्रू फॉल्स बताना था, दोनों LHS RHS बराबर आनी चाहिए। इसी प्रकार n की वैल्यू जब हम k रखते थे तो हम k लिखकर उसको छोड़ देते थे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते थे, इसको सॉल्व नहीं करते थे। और जब हम k+1 लिखते थे तो उसमें इन दोनों कंडीशनों का यूज करते थे, और जब हम लाते थे LHS बराबर RHS। ये इसकी वर्किंग मेथड था। जिन बच्चों को पता नहीं है वो ये सवाल करें तो सीख जाओगे। तो देखो यार, सबसे पहले हम इसको PMI की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ हम लेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमको जो इंटीजर बोला है, मैं इंटीजर 1 लेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे इसके अंदर 1 रखेंगे तो LHS बराबर RHS आएगा या नहीं आएगा? देखो यार, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर हम रखेंगे तो ये सिर्फ अल्फ़ा होगा, ये भी 1 की जगह रखेंगे, यहाँ 1 है ना, तो इस 1 की जगह 1 रखते चलो बच्चों n की जगह, ठीक है। तो ये साइन अल्फ़ा होगा, इसी प्रकार माइनस साइन अल्फ़ा होगा, इसी प्रकार कॉस अल्फ़ा होगा। तो ये a की पावर 1 बराबर ये आ जाएगा। अब a की पावर 1 क्या है? a ही तो है, तो a हमें ये दे रखा है, उन्होंने बोला इफ़ a यदि ये हो, तो जैसे ही आप यहाँ पर a की इक्वेशन या a की वैल्यू पुट करोगे मैट्रिक्स रूप में, तो ये होगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्लियर है बच्चों? जी बिल्कुल। इक्वल में क्या चल रहा है हमारा? इक्वल में यही चल रहा है। अब PMI जब होगी जब कंडीशन प्रूफ हो। यदि ये यहाँ पे प्रूफ नहीं होती बच्चों n = 1 पर, तो हम ना तो k रख पाते ना हम k+1 रख पाते। और वैसे डिटेल सीखनी है तो 11th क्लास की वीडियो भी मैं जो बनाऊंगा उसको देख लेना आप। तो देखो यार, दोनों का आंसर बराबर आ रहा है? जी बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया? एक तरह से प्रूफ हो गया, ट्रू हो गया। किसके लिए? फॉर n = 1 के लिए। तो आप कहोगे सर 1 तो चलो आपने प्रूफ कर दिया, अब हम क्या करेंगे बच्चों? n = k रखेंगे, ठीक है। फिर k के बाद हम रखेंगे k+1। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको n = 1 लेकर बता दिया। अब हम n = k की बात कर रहे हैं यार। किसकी बात कर रहे हैं? k की। तो अब हम करेंगे सेकंड स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेप है हमारी, उसमें हम लेट करते हैं n = k। ये वर्किंग मेथड है PMI के, यदि पढ़ा हो तो आपने गणितीय आगमन सिद्धांत। तो n की वैल्यू k रखेंगे तो इधर भी रखो n की जगह k और उधर भी रखो। तो n की जगह हमने रख दिया k, यहाँ पर भी हमने लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं आगे। तो cos k अल्फ़ा साइन k अल्फ़ा माइनस साइन k अल्फ़ा और cos k अल्फ़ा। क्लियर है बच्चों? जी बिल्कुल। इसको हम कर देंगे होल्ड, क्योंकि हमारे आगे इक्वेशन काम आएगी। इसमें हमको प्रूफ नहीं करना कि LHS बराबर RHS आया या नहीं आया, बस इसको होल्ड कर देना है। PMI के सब वर्किंग मेथड थे। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम थर्ड स्टेप पर। लेट n = k+1, ठीक है। तो आप रखोगे, इधर भी रखोगे बच्चों और सब जगह रखोगे आप। a की पावर k+1 इधर भी जमाएंगे हम, और ऐसे ही n की जगह k+1 जमाते चले जाओ। और वीडियो हमको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ना,
और ये हम 12th क्लास की नहीं, हमारे 10th क्लास पे भी यही मेहनत चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा पहुँचाओ, क्योंकि उनका लिंक आप लोगों से ही ज़्यादा बेहतर बनेगा। अपने स्कूल के बच्चे हैं, कोई कोचिंग के बच्चे हैं, सबको बोलो, ठीक है ना। क्योंकि यदि ज़्यादा हमारे पास व्यूज आएंगे तो हम उतना ही मोटिवेट होंगे और कामों को और अच्छी तरह करते हुए चले जाएंगे। यदि हमें लगेगा कि कोई वीडियो नहीं देख रहा तो हम हो सकता है आने वाले टाइम में इसको रोक भी दें। तो देखो यार, n की वैल्यू k रख दी हमने और n की वैल्यू k+1 रख दी। तो इक्वेशन नंबर 2 अब हमने होल्ड कर दिया है यहाँ पे, इससे आगे हमें कुछ नहीं करना है। अब हमने जो इक्वेशन 2 यूज की थी 1 पर और k पर, उन दोनों का हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। आप कहोगे सर कैसे यूज करेंगे? तो आप देखो, यदि हम इसको यदि लिखें तोड़कर, तो बच्चों इतना सा समझना है, हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने a की पावर m+n, वैसे तो आप छोटे बच्चे हो नहीं, a की पावर m को हम बात करें तो a की पावर m और a की पावर n, इसको तोड़ के हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम a की पावर k को अलग और a की पावर 1 को अलग लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिखा आपने? तो देखो, यदि आप गौर से देखोगे तो a की पावर k है, वो तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और जो a है बच्चों a की पावर 1, वो इक्वेशन नंबर 1 थी। या फिर इससे जो पहले वाली इक्वेशन थी आप वो भी छोड़ो, आपको ऊपर दिया हुआ है a की पावर 1 मतलब a ही तो होता है, तो a ये वाला दिया हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बच्चों हमारा ये आंसर आ जाना चाहिए। ये हम अब आपको सिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ, तो बच्चों हमने आपको k की वैल्यू, एक बार हमने n की वैल्यू 1 रखी, एक बार k रखी, एक बार k+1 रखी। अब हमें आना है कि यदि हम a की पावर k+1 को सॉल्व करते हैं, जिसको हमने तोड़ के इतना लिख दिया था, इससे आगे कर रहे हैं, तो आपका जो RHS में आंसर आया था, RHS वाला आंसर मैंने मिटा दिया है, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर k+1 था सब जगह, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। यदि ये k+1 आ जाता है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो यार, a की पावर k जो हमारे पास आई थी, उसमें हमने यहाँ पे सब जगह k लिख दिया था, cos k अल्फ़ा, इसी प्रकार साइन k अल्फ़ा, इसी प्रकार माइनस का साइन k अल्फ़ा, और इसी प्रकार बच्चों cos k अल्फ़ा। ये तो हमारा क्या था, a की पावर k था। मल्टीप्लाई में चल रहे हैं a क्या है, a है बच्चों cos अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, ऐसे माइनस साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना कैसे है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। पीछे वाली कॉलम उठाओ, इसके ऊपर जमा दो आप लोग और फिर मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या होगा बच्चों, देखते चलना, चीज़ों को समझते रहना और देखना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों का। तो यदि हम इसको करेंगे तो देखो यार, एक बार इसको इससे करेंगे, एक बार इसको इससे करेंगे, तो cos k अल्फ़ा, cos अल्फ़ा प्लस हमें लगाना है, ये हो जाएगा साइन k अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा। अरे हाँ ना तो बोलो आप। जी बिल्कुल। ऐसे बच्चों हम इसको भी करेंगे, तो माइनस का साइन k अल्फ़ा, cos अल्फ़ा प्लस लगाते ही हम फिर इनको करेंगे cos k अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा। जी बिल्कुल, है ना। ऐसे हम उठाएंगे सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम उठाएंगे हम तो वो भी इसके ऊपर जमाएंगे, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा cos k अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा प्लस में साइन k अल्फ़ा cos अल्फ़ा। क्लियर है? जी बिल्कुल। ऐसे हम इसे करेंगे, कैलकुलेशन देखते चलना बच्चों, साइन k अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस ऐसे ही cos k अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब देखो यहाँ से आपको फॉर्मूला बनाना है। पहले तो बताओ आप लोगों को जो अब लिखूँगा वो दिखेगा या नहीं दिखेगा? इतना तो दिख रहा है बच्चों यहाँ तक? जी बिल्कुल। हम आगे काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला आएगा एक, cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी। आप कहोगे सर ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। किसका है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो बच्चों ए हमारे पास क्या है? के अल्फ़ा, और बी हमारे पास क्या है? एल्फ़ा। क्या है हमारे पास? ए के अल्फ़ा, और बी क्या है हमारे पास? एल्फ़ा। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं ये क्या होगा? तो ये होगा बच्चों फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी। ये ए है, ये बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी का। ए बच्चों एल्फ़ा है और ये के एल्फ़ा है। अरे हाँ ना, हाँ। ऐसे ही यदि हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस इसमें भी आ रहा है, माइनस इसमें भी आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो कॉमन लेंगे बच्चों। तो पहले हम बोलेंगे ये वाला साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। तो ये भी कुछ इस प्रकार से आ जाएगा साइन ए प्लस बी। और आगे हम बात करेंगे बच्चों, पहले प्लस वाला बोलेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे बच्चों, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। 11th क्लास में फॉर्मूले आते हैं, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो बच्चों बात ये देखो, अब आप लोग यदि इसमें से भी मैं अल्फ़ा कॉमन ले लूँ, इसमें से भी अल्फ़ा कॉमन ले लूँ, इसमें से भी अल्फ़ा ले लूँ, इसमें से भी अल्फ़ा ले लूँ, तो आपका जो मैंने LHS लाकर बताया था आंसर, उसी प्रकार से बच्चों आपका RHS भी आ जाएगा। क्या क्या आएगा? कॉस के प्लस 1 अल्फ़ा, इसी प्रकार साइन के प्लस 1 अल्फ़ा, इसी प्रकार बच्चों माइनस साइन के प्लस 1 अल्फ़ा, और इसी प्रकार बच्चों कॉस के प्लस 1 अल्फ़ा। अरे हाँ या ना? तो बच्चों आपका जो था RHS, उसमें यही वाली टर्म्स थी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों को और करवाते हैं। ठीक है, वो हम लेते हैं मिससेलेनियस से, मतलब विविध से। हाँ तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये मैंने आप लोगों के 3rd चैप्टर के विविध से उठा हुआ सवाल है। ठीक है ना, मिससेलेनियस से। क्या कहना चाह रहा है? सिंपल सवाल है। ये कहना चाह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स से इनका मल्टीप्लाई करो और जीरो लाओ। जीरो मतलब बोलते हैं नल मैट्रिक्स बनानी है। नल मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को सिखाई है, जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाए बच्चों? 0 0। क्लियर है? जी बिल्कुल। तो देखते चलना है क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। हालांकि ये सवाल मैं आपको खुद को भी दे सकता था करने के लिए, बट इसमें एक कंडीशन का यूज हुआ है। इसका कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैं समझते हुए चले जाओ। तो देखो यार, पीछे जो आ रहा है उसको उठाया और इसके ऊपर जमाएंगे। तो मल्टीप्लाई ऐसे सिखाया मैंने आपको। तो पहले वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर है? जी बिल्कुल। ऐसे ये वाला आपस में हो जाएगा, मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसी प्रकार कॉस बीटा साइन बीटा। कुछ तो बोलना पड़ेगा बच्चों। ऐसे ही हम इसको करेंगे। तो कॉस स्क्वायर या फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा को यदि हम मल्टीपल करेंगे किससे? कॉस स्क्वायर बीटा से। मल्टीप्लाई सिखा दिया है, जिन बच्चों को नहीं आता पहले पुरानी वीडियो देखें, है ना। ऐसे हम इसको करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। ये इस चैप्टर का हम लास्ट सवाल ले रहे हैं आज, है ना। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की कोई वीडियो नहीं आएगी, फिर चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे डिटर्मिनेंट की। ऐसे बच्चों इसका भी करते हैं हम। कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉस बीटा साइन बीटा से करेंगे, प्लस में कॉस अल्फा साइन अल्फा को हम साइन स्क्वायर बीटा से करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। चलो भाई आगे चलते हैं। ऐसे लास्ट वाला कंसेप्ट है, इसमें भी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा है ना। कैलकुलेशन देखते थे ना बच्चों। कॉस अल्फा साइन अल्फा को कॉस बीटा साइन बीटा से करेंगे,
और लास्ट में साइन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से करेंगे मल्टीप्लाई। अरे हाँ या ना? हाँ। तो मुझे बताओ अब हम क्या करें, क्या हम कॉमन ले लें यहाँ से कॉस अल्फा और कॉस बीटा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ले लो। तो यदि हम यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन लेते हैं बच्चों, तो यहाँ बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे हम इधर से बात करें तो ऐसे कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो बच्चों साइन बीटा आ रहा है और एक कॉस अल्फा आ रहा है। तो साइन बीटा आ रहा है और कॉस अल्फा आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन आएगा तो साइन बीटा कॉस अल्फा बता दो, क्या यहाँ से भी यही बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। सिंपल सिंपल सवाल है, बस आप देखते हुए चले जाओ। ऐसे बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा यार, एक तो आएगा हमारे पास साइन अल्फा और एक आएगा कॉस बीटा। साइन अल्फा और कॉस बीटा यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ से हम करें तो साइन अल्फा साइन बीटा यदि हम कॉमन लें तो बच्चों ये भी ऐसे ही आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों जितने भी मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये भी कॉस ए माइनस बी है, ये भी कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ये भी कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और ये भी कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। हाँ या ना? तो नेक्स्ट स्टेप में मैं अब आपको आगे सिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे हम लोग। हाँ तो बच्चों अब देखो यार, सब जगह हम इसको क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला जमा रहे हैं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा ये होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ऐसे ही हम साइन अल्फा कॉस बीटा ये भी कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ऐसे हमारा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसी प्रकार साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। क्यों लिख रहे हैं हम कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्या यूज आएगा इसको यहाँ से समझो आप। देखो यार अल्फा माइनस बीटा में इस प्रकार से दिया हुआ है और यहाँ बोला है कि m जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होता है, आप उसमें 1 रखो 2 रखो 3 रखो कुछ भी रखो आप। तो देखो यार अल्फा माइनस बीटा यदि मैं लेट करता हूँ यहाँ पर m की वैल्यू 1, क्योंकि 1 इंटीजर है हमारा, तो हमने अपनी मर्जी से यहाँ 1 रखा, तो होगा क्या 2 × 1 - 1 करेंगे तो आप समझदार हो सब 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1, और 1 को हम सॉल्व करेंगे तो π/2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, π/2 है, ठीक है। लेकिन हमें लाना है कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यदि हम दोनों तरफ कॉस अल्फा माइनस बीटा इधर भी ले लें और इधर भी ले लें तो आप सब समझदार हो कि cos 90 हो जाएगा 0। cos 90 क्या होता है बच्चों, 0। तो cos अल्फा माइनस बीटा जहाँ भी आ रहा है, चाहे इधर आए चाहे इधर आए चाहे इधर आए या इधर आए, तो बच्चों यदि हम यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 रख दें तो बच्चों मल्टीपल होके 0 0 0 और 0 आ जाएगा। इस प्रकार हमारी जो मिलेगी वो एक नल मैट्रिक्स मिलेगी और यही हमसे सवाल में जानना चाह रहा है। तो ये सवाल हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स को आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसका हिंदी में बोलते हैं सारणिक। बहुत प्यारा चैप्टर है, बस पूरा चैप्टर समझने के ऊपर है। ठीक है बच्चों, बाय, हम लोग फिर मिलेंगे।